लक्ष्मण तनोति निर्धरा नपेकछं आङ्गीदिगं निगं साकिशिखा प्रवालं हैरम्यमरुदं वरचाउदिनिगिदं वीणादिभेद सतदारधुरं धरं नः नामं रमानाथं भवानी सहितं भवं सरस्वतीं गणाधीशं मातरं पितरं गुरुं। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्णनारायण झा, सहायक प्रोफेसर साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा यानी वर्ग शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड अनिवार्य प्रथम पद। निर्धारित पुस्तकानां संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। शीर्षक यानी विषय आलोचनात्मक प्रश्न एवं टिप्पणी। यह जो आलोचनात्मक प्रश्न है वह टिप्पणी के रूप में भी पूछ सकता है एवं आलोचनात्मक प्रश्न के रूप में भी पूछ सकते हैं। विषय है महाकाव्य का उद्भव एवं विकास। महाकाव्य की उद्भव एवं विकास। पूर्व व्याख्यान में टिप्पणी के रूप में आचार्य विश्वनाथ के परिचय के बारे में, उनके रचित ग्रंथ के बारे में जानकारी दिए थे। आज का व्याख्यान है आलोचनात्मक प्रश्न एवं टिप्पणी के रूप में पूछे जा सकते हैं। संस्कृत महाकाव्य उद्भव एवं विकास। महाकाव्य की रचना सर्गों में की जाती है। महाकाव्य की रचना सर्गों में की जाती है। इसमें एक ही नायक होता है जो देवता होता है अथवा धीर उदात्त गुणों से युक्त कोई कुलीन क्षत्रिय होता है। वीर, श्रृंगार अथवा शांत, इनमें से कोई रसमुख अंगी होता है। अन्य रस गौण रूप में रखे जाते हैं। कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है अथवा किसी सज्जन का चरित्र चित्रण किया जाता है। प्रत्येक सर्ग में एक ही प्रकार के वृत्त में रचना की जाती है, पर सर्ग के अंत में वृत्त बदल जाता है। सर्ग न तो बहुत बड़े होने चाहिए और न तो बहुत छोटे। सर्ग 8 से अधिक होना चाहिए और प्रत्येक सर्ग के अंत में आगामी कथानक की सूचना होनी चाहिए। यह सब महाकाव्य के रचित लक्षण है। वृत्त को अलंकित करने के लिए संध्या, सूर्योदय, चंद्रोदय, रात, प्रदोष, अंधकार, वन, ऋतु, समुद्र, पर्वत आदि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन अवश्य किया जाता है। बीच बीच में श्रृंगार रस का भी
परिपोष किया जाता है और वीर रस के प्रसंग में युद्ध, मंत्रणा, शत्रु पर चढ़ाई आदि विषयों का भी सांगोपांग वर्णन किया जाता है। नायक के शत्रु की प्रतिनायक कहते हैं। नायक के शत्रु की प्रतिनायक कहते हैं। काव्य का मुख्य उद्देश्य धर्म तथा न्याय का विजय तथा अधर्म और अन्याय का विनाश होना चाहिए। जो काव्य इन गुणों से लक्षित होता है वही कल्पना का मूल आधार, वही न जो काव्य इन गुणों से लक्षित होता है वही महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य की इस कल्पना का मूल आधार वाल्मीकि रामायण है। उन्होंने श्लोक में मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रांच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। लौकिक संस्कृत में कविता लिखने का उदय वाल्मीकि से हुआ। रामायण हमारा आदि काव्य है। वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं। रसाभेश में महर्षि का शोक श्लोक के रूप में परिणित हो जाता है। जिस अवसर पर उन्होंने मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम, प्रतिष्ठा त्वं के रूप में वाल्मीकि की करुणसालोक्त पैखरी स्वलित हुई। उसी समय भारतीय काव्य की दिशा का परिचय सहृदयों ने मिल गया। वाल्मीकि का आदि काव्य संस्कृत भारती का नितांत अभिराम निकेतन है। सरसता और स्वाभाविकता ही इसका सर्वस्व है। नाना रसों का मंजूर समन्वय वर्णन में नितांत स्वाभाविकता छोटे छोटे मनोरम पदों के द्वारा भावपूर्ण मधुर अर्थों की अभिव्यक्ति इस काव्य की विशिष्टता है। स्थान स्थान पर वाल्मीकि ने अपने काव्य की अलंकारों से भूषित करने का भी उद्योग किया है। अलंकारों के द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है, शोभा का विकास होता है, गुण की गरिमा बढ़ती है। वाल्मीकि उपमा रामचंद्र की उदारता के अनुरूप ही है। राक्षेन्द्र महासर्पात् स्वराम गरुडो महान उद्दारिष्यति वेगेन जनतेय इवोरगान। पाश्चात्य मत से महाकाव्य एपिक दो प्रकार के होते हैं। विकसित महाकाव्य इसे आलंग भाषा में कहते हैं लिपिक ऑफ ग्रोथ। दूसरा है कलापूर्ण महाकाव्य जिसे आलंग भाषा में कहते हैं लिपिक ऑफ आर्ट। विकसित महाकाव्य वह है जो अनेक शताब्दियों में अनेक कवियों के प्रयत्न से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। यह प्राचीन गाथाओं के आधार पर रचित महाकाव्य होता है। कलापूर्ण महाकाव्य यह है जिसे एक ही कवि ने अपनी काव्य कला से गढ़कर तैयार किया है। संस्कृत काव्यों में
वर्गीकरण किया जाए तो वाल्मीकि रामायण प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा तथा रघुवंश तथा शिशुपाल वध आदि द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा। महाकाव्य का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ, पहले कौन महाकाव्य रचा गया, महाकाव्य की उत्पत्ति कब हुई तथा सबसे पहला महाकाव्य कौन रचा गया, इसे ठीक ठीक बतलाना कठिन है। लौकिक संस्कृत में महाकाव्य लिखने वाले हमारे आदि कवि ही हैं। महाकाव्य के रचना की प्रेरणा भारतीय कवियों की वेदों से ही प्राप्त हुई है। वेदों में देव स्तुति के अतिरिक्त प्राचीन काल के प्रसिद्ध राजाओं की प्रशंसाएं भी है, जिन्हें नारांशी कहते हैं। स्थान स्थान पर ऋषियों ने प्रभुत दान देने वाले अपने आश्रयदाताओं के चरित्र का वर्णन भी किया है, जिसमें उनके दान का पूरा ब्यौरा है। ऐसे मंत्रों को दान स्तुति के नाम से पुकारते हैं। ऋग्वेद में सवाश्व ऋषि ने अपने आश्रयदाता का राजा तरंग और उनकी विदुषी रानी शशियसी के दान की खूब प्रशंसा की है। और अथर्ववेद में महाराज परीक्षित के राजकाल में प्रजा को जो सौख्य प्राप्त था उसका भी वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, ऋग्वेद के समय की बहुत ही गाथाएं भी उपलब्ध होती है, जिसमें किसी प्राचीन ऐतिहासिक राजा के विषय में ऐसी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख रहता है अथवा किसी विषय का सुंदर तथा रोचक वर्णन किया रहता है। ऐसी गाथाएं ऐत्रेय ब्राह्मण में शून्य शेष के कथा नक में दी गई है। इन्हीं समग्र साधनों का उपयोग कर पिछले कवियों ने प्राकृतिक दृश्य आदि के वर्णन से पुष्ट कर महाकाव्य को जन्म दिया। महाकाव्य की लौकिक संस्कृत में महाकाव्य लिखने वाले हमारे आदि कवि कालिदास ही हैं, परंतु महाकाव्य की उत्पत्ति इन्हीं के काव्यों से नहीं हुई। महाकाव्य कालिदास से प्राचीन है। भारतीय परंपरा के अनुसार महर्षि पाणिनि ही संस्कृत के आद्य महाकाव्य रचयिता है। उनके महाकाव्य का नाम जावंती विजय अथवा पाताल विजय था। इनका परिचय अनेक ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, परंतु सुक्ति संग्रहों में पाणिनि की कामनीय कविताएं संगीत है। क्षेमेंद्र ने पाणिनि के उपजाति छंदों की बड़ी प्रशंसा की है। बहुत से विद्वान कवि पाणिनि को वैयाकरण पाणिनि से भिन्न मानते हैं, क्योंकि उनके अनेक श्लोकों में यत्र तत्र व्याकरण के नियमों की अवहेलना है, परंतु
संप्रदाय दोनों ही एकता मानता है। इनमें किसी प्रकार की ऐतिहासिक गड़बड़ी नहीं है। राजशेखर ने व्याकरण के रचयिता और जामवंती विषय के कर्ता पाणिनियों को अभिन्न ही माना है। पाणिनि के लगभग 50 श्लोक उपलब्ध होते हैं, जो काव्य की दृष्टि से अत्यंत सरस, प्रतिभा संपन्न तथा नवीन अर्थ के द्योतक हैं। अंधेरी रात में अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाने वाले किसी अभिसारिका के मुख के ऊपर वह इतनी बढ़िया कल्पना की गई है कि निरीक्ष्य विद्युक्त नयने पायोदो मुखम निशायाम अभिसारिकाया धारा निपाते सह किम नुवान्तः चंद्रोदय मित्यार्थकरम रसा। जामवंती विजय के क्रम से कम 18 सर्ग अवश्य थे, क्योंकि शरणदेव ने अपनी दुर्गत बीति में 18वें सर्ग का एक श्लोक उद्धृत किया है। बड़ोची का भी काव्य ग्रंथ था, जो आजकल उपलब्ध नहीं है। शरणदेव ने अपनी दुर्गत बीति में 18 वर्ग का सर्ग का श्लोक उद्धृत किया है। बड़ोची का भी काव्य ग्रंथ था, जो आजकल उपलब्ध नहीं है। इस ग्रंथ का नाम कंठाभरण था। ये बड़ोची ईस्वी पूर्व 4 शतक में वर्तमान में थे तथा अष्टाध्यायी के वार्तिक लिखने वाले कात्यायन से भिन्न थे। इस समय भी काव्य कला की उन्नति कम न थी। इस प्रकार वहाँ पहुँच स्पष्ट जान पड़ता है कि कालिदास से लगभग 600 वर्ष पहले महाकाव्य का उदय हो चुका था। कालिदास तो विकसित काव्य कला के प्रतिनिधि कवि हैं। काव्य के आदिम रूप के लिए हमें पाणिनि और बड़ोची के ग्रंथ का अनुशीलन करना चाहिए। संस्कृत महाकाव्य के विकास के प्रसंग में मैस्कुलर के पुनर्जागृत के सिद्धांत से परिचित होना आवश्यक है। यदि कोई भी विद्वान इसकी सभ्यता में अब विश्वास नहीं करता, तथापि इसका परिचय कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण रखता है। ईस्वी सन की आरंभिक 4 शताब्दियों में विदेशियों के आक्रमण ने भारत में अशांति मचा रखी थी, जिससे साहित्य पनपने नहीं पाया। साहित्य रचना के लिए जिस शांत वातावरण की आवश्यकता होती है, उसी छाया भी इस युग में नहीं दिख पड़ती। फलतः इस युग में संस्कृत कविता गाढ़ नींद सो रही थी, और उसकी वह निद्रा तब टूटी जब गुप्त साम्राज्य के वैभव का सूचक शंखनाद होने लगा। अतः गुणों के उदय के पास काव्य साहित्य का उदय हुआ। इससे पहले की शताब्दियां काव्य रचना की दृष्टि से एकदम सूनी तथा सूखी है। डॉक्टर मैस्कुलर ने पुनर्जागृत के सिद्धांत का यही परिचय दिए। जिस युग में इतनी कोमल कल्पना की श्राय देने वाली कविता की रचना होती हो, उसे कविता की निशा बतलाना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है।
उसके विशेष मीमांसा अपेक्षित नहीं है। ऐसा कौन संस्कृतज्ञ होगा जिसे महाकवि कालिदास का नाम सुना नहीं हो। इनकी कीर्ति कौमुदी भारतीयों के मानस में भी आनंद की लहरी नहीं उठती, बल्कि पश्चिमी जगत के तप्त हृदयों को भी अपनी सरलता तथा आध्यात्मिकता से तृप्त करती है। कालिदास सरस्वती की उज्ज्वल मणिमाला के मधुमणि सुमेर हैं। नाट्य कला की सुंदरता निखारी, महाकाव्य की सरलता छटा देखने तथा गीत काव्य के हृदयावर्धक पदों को पढ़िए। कालिदास में वह आश्चर्यजनक चमत्कार है जो विश्व को चकाचौंध कर रहा है। उनकी कविता में स्वाभाविकता, सरसता तथा आध्यात्मिकता का अपूर्व मिलन है। सच तो यह है कि कालिदास भारत के कवि न होकर विश्व के उन इने गिने कवियों में है जिसकी कविता का आस्वाद संसार के शिष्ट तथा सम्य पुरुष किसी न किसी भाषा के माध्यम से बराबर ले रहे हैं। उनके काव्यों की जितनी ख्याति निश्चित है, उनकी जीवनी तथा कालरूपनी इतना ही अनिश्चित है। कालिदास की जन्मभूमि के विषय में बंगाल तथा कश्मीर के नाम लिए जाते हैं, परंतु वह अभी तक अनिर्णित है। कवि ने उज्जैन के लिए विशेष पक्षपात दिखलाया है, जिससे वही इनकी जन्मभूमि प्रतीत होती है। मेघदूत में यक्ष राष्ट्रा टेढ़ा मेढ़ा होने पर भी श्री विशाल उज्जैनी को देखने के लिए मेघ से आग्रह करता है। उज्जैन के विशाल महलों और रमणियों के कुटिल कटाक्षों को देखने से यदि वह वंचित रह गया तो उनका जीवन ही निष्फल है। कालिदास ने अवंती प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का सूक्ष्म वर्णन मेघदूत में किया है। वहाँ की छोटी छोटी नदियाँ का भी नाम निर्देश किया गया है तथा वर्णन दिया है। उज्जैन के प्रति उनके विशेष पक्षपात तथा सूक्ष्म भौगोलिक परिचय के आधार पर यही कहा जा सकता है कि कालिदास वहीं के रहने वाले थे। भारतीय जनश्रुति आधार पर कालिदास राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों के मुखिया थे। कालिदास के ग्रंथों से भी विक्रम के साथ रहने की बात सूचित होती है कि विश्वविख्यात शकुंतला का हृदय किसी राजा की संभवतः विक्रम की अभिरूप भूयिष्ठा परिषद में ही हुआ था। विक्रमोवंशीय में पुरुरवा के नायक होने पर भी विक्रम का नाम उल्लेख नाटक के नाम में है तथा अनूत से कह खलु विक्रमालंकारः आदि का वाक्य इस सिद्धांत की पुष्टि कर रहे हैं कि कालिदास का विक्रम से संबंध अवस्था। रामचरित महाकाव्य के ख्याति कामनी कालिदास कवियो नीता सकारातीना आदि पदों से भी इसी संबंध की पुष्टि हो रही है। अतएव जब तक इसके विरुद्ध कोई प्रमाण न मिले तब तक मानना उचित न होगा कि कालिदास राजा विक्रम की सभा के रत्न थे।
कालिदास के राजा अग्निमित्र को अपने मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक बनाया है। अतः इसके पूर्व द्वितीय शतक के अनंतर होंगे। इधर सप्तम शताब्दी में हर्षवर्धन के सभा कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित में कालिदास की कविता की प्रशस्त प्रशंसा की है। अतः कवि का समय विक्रम पूर्व और त्रयोदश से लेकर विक्रम के सप्तम शतक के बीच में कहीं होना चाहिए। कालिदास के समय के विषय में प्रधानता 3 मत है। कालिदास को षष्ठ शतक का बतलाया है। जो दूसरा मत है गुप्त काल में कालिदास की स्थिति मानता है, और तीसरा मत है विक्रम संवत के आरंभ में इसका समय बताता है। आज का पाठ समाप्तम।